बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्लास 9 एंड 10 दोनों को इस वक्त जो सिंटैक्स बोर्ड में दोनों को एक ही बुक पढ़ाई जा रही है। तो आज हम जाएंगे लेक्चर नंबर 2, नोटेशन। तो सबसे पहले देखेंगे नोटेशन क्या है। नोटेशन में आपके पास 3 तरह की फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स। यानी कि आप एक लिस्ट बनाएंगे एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स की, जो सेपरेट होगी कॉमास से एंड उसे क्लोज किया जाएगा कर्ली ब्रैकेट से। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ये जो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। 1 2 3 एलिमेंट्स कहलाते हैं और कॉमास, इसे कॉमा कहते हैं, कॉमास से सेपरेट किया गया है एंड कर्ली ब्रैकेट्स, और हमेशा सेट कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज किया जाता है। तो इस ब्रैकेट को आप कहते हैं इज द सेट। ये ब्रैकेट कहलाता है इज द सेट। तो आपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट हों। तो आपके पास ये इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, इसी तरह आपके पास सेट बी है 2 4 6 8 डॉट 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 50। इस डॉट 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 का मतलब ये हुआ कि ये 2 4 6 8 10 12 14 ये मज़ीद आगे चल रहा है और 50 तक ये कंप्लीट वैल्यूज़ इसमें मौजूद है। तो ये जो ब्रैकेट है इसे कहेंगे इज़ द सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 50। इसी तरह आपके पास सी है 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 है ये एलिमेंट्स कहलाते हैं और इसे आप मेंबर्स भी कहते हैं। इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये एक ऐसा सेट है जो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का है। देन सेकंड आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन है स्टार्टिंग इन वर्ड्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये वर्ड्स से स्टार्ट किया जाता है जो कि एलिमेंट्स सेट के हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में ब्रैकेट की सूरत में दिया गया होता है। आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप स्टार्ट करते हैं वर्ड्स से, आप सिंपल वर्ड्स लिखते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे कि बी सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स या इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50 एंड सेट सी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह आप नंबर्स यानी कि वर्ड्स में लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। एंड लास्ट आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास एक ऐसी स्पेसिफिक फॉर्म है जो कि स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज दैट ऑल मेंबर्स मस्ट सेटिस्फाई। फॉर एग्जांपल, कर्ली ब्रैकेट एक्स, लाइन जो कि स्लैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट है ये शो करती है द सेट ऑफ को, और जो ये एक्स है, इस एक्स का मतलब है ऑल एक्स, यानी कि फॉर ऑल एक्स, कंप्लीट एक्स। इस लाइन को आप पढ़ते हैं सच डैट, इस लाइन को पढ़ते हैं सच डैट, इस लाइन को सच डैट कहा जाता है। एक्स जो कि इस एक ऐसा सेट जिसमें तमाम एक्स क्या हैं, ये कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि एक ऐसा सेट जो जिसमें तमाम नंबर्स 2 से कम होंगे या 2 के इक्वल होंगे। तो इस तरह आप सेट बिल्डर नोटेशन को लिख सकते हैं। देन आपके पास एक एग्जांपल्स और भी है, वो आपके पास कुछ ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें आप अगर देखें कि 3 से पहले वाली वैल्यू यानी कि 2 1 0, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं एक्स इज लेस देन 3। इसमें इन इक्वालिटी का यूज़ हो रहा होता है। ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये इन इक्वालिटीज़ कहलाती हैं। लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये कहलाती हैं इन इक्वालिटीज़। ओके,
तो इसी तरह आपके पास अगर यूं कहें कि ऐसा नंबर x एक ऐसा नंबर जो 6 हो या 6 से बड़ी वैल्यू हो, यानी 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मजीद आगे हो सकता है, तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी कि x 6 के इक्वल है या 6 से ग्रेटर है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 में क्वेश्चन 1 आपका है, यूज बोथ टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। आपको क्वेश्चंस दिए गए, आप इसी टेबलर फॉर्म बनाएं और सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं। ओके, तो आपका क्वेश्चन ए है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है कि एक ऐसा सेट पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स नंबर है पॉजिटिव। इंटीजर्स किसे कहते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इंटीजर्स डिनोट किया जाता है z से, और इंटीजर्स का सेट क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन इन्होंने पॉजिटिव की बात की है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये तमाम सेट एक पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। जो ग्रेटर देन 2, जो 2 से ग्रेटर होगा, यानी कि 2 से ग्रेटर क्या होता है? 3 होता है, तो आप क्या करेंगे? आप 3 लिख देंगे, 3 से आप स्टार्ट करेंगे 4, तो आप कहाँ तक जाएंगे? एंड लेस देन 6, यानी कि 6 से कम 3, 4 एंड 5। लेस देन की बात की है, इक्वल की बात नहीं की, इसलिए 5 तक जाएंगे, 6 नहीं लिखेंगे, और यहाँ आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या होती है? टेबलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास क्या है? आप लिखेंगे x, सबसे पहले आप x लिखेंगे, इस x का मतलब है फॉर ऑल x, तमाम x, फिर आप लाइन लगा देंगे, इस लाइन को आप पढ़ेंगे सच डैट, लाइन लगा देंगे, इसे आप पढ़ेंगे सच डैट, फिर तमाम x बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि x मौजूद है किसमें? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए z लिखा जाता है, इंटीजर्स z को शो करता है, यानी कि z डिनोट करता है इंटीजर्स को। पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर छोटा सा प्लस लगा दें, ओके। एंड आप एंड को यूं लिखते हैं, ये एंड ऐसे लिखा जाता है, जो कि वी, उल्टा वी समझ लें आप। एंड 2x जो है वो 2 से ग्रेटर है, यानी कि ये ग्रेटर कहलाता है, x 2 से ग्रेटर है एंड 6 से लेस है, 6 से लेस है, यहाँ आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपके पास बनेगी सेट बिल्डर नोटेशन, यानी कि x such that x belongs to positive integers and x is greater than 2, x is less than 6, यानी कि x 2 से ग्रेटर है और 6 से लेस है। देन इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 एंड दैट आर डिविजिबल बाय 5, यानी कि आपके पास एक ऐसा सेट है जो पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है प्लस में 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। लेस देन 20, यानी कि 20 से कम, यानी कि 19 तक जाएगा, 19 तक जाएगा, 20 नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं कहा, तो 19 तक जाएगा। दैट आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल का मतलब होता है कि आप एक ऐसा नंबर लें जो 5 के टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड से मुराद, यानी कि आप एक ऐसा नंबर लें, जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूँ 10, आप उसको 5 से डिवाइड करें, 5 2 ज़ा 10, अगर लास्ट में 0 बच जाता है, लास्ट में अगर 0 बच जाता है, ये 0, तो इसका मतलब ये 10 कंप्लीट डिविजिबल होगा 5 से, लास्ट में 0 आना चाहिए। तो इसको मैं एक आसान ट्रिक बता दूं, डिविजिबल का मतलब ये है आसान सी ट्रिक कि आप वो नंबर जो 5 के टेबल में आते हो, ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल होंगे 5 से, वो नंबर जो 5 के टेबल में आते हो ये कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं 5, 10, 15, ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 20 में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि इन्होंने कहा था 20 से लेस होना चाहिए, ग्रेटर नहीं होना चाहिए ना, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए 20 नहीं आएगा और यहीं स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये तमाम नंबर 5 से डिविजिबल हैं। अगर आप 5 से 10 को डिवाइड किया 0 आया, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 1 ज़ा 5 0 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये डिविजिबल हो जाएंगे 5 से। अब इसे हम सेट बिल्डर की फॉर्म में डिनोट करेंगे।
सेट बिल्डर में क्या करते हैं, आप इसको y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने x लिखा है, आप y लिख सकते हैं, y फॉर ऑल y सच डैट y बिलोंग्स टू z प्लस, यानी कि y का ताल्लुक है पॉजिटिव इंटीजर से। इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग टू यानी कि ये मौजूद है पॉजिटिव इंटीजर्स में। एंड इसे कहते हैं एंड y इज लेस देन 20, y इज लेस देन 20 दैट इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि ये कह रहा है कि फॉर ऑल y, जो इसमें कंप्लीट y है वो y बिलोंग्स कर रहा है z इंटीजर से, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर से। एंड y इज लेस देन 20, y 20 से कम है, डेट इज डिविजिबल बाय 5, और वो तमाम नंबर्स जो आप y में लेंगे वो 5 से मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास लास्ट है जो कि पार्ट सी है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। आप एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट लेंगे जो 4 एंड 12 के दरमियान में आएगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, और नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर्स होते हैं जो 1, 2, 3 से स्टार्ट हों। इन तमाम नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ऐसा सेट बनाना है जो 4 एंड 12 के बिटवीन, यानी कि 4 और 12 के दरमियान में हो, यानी कि 4 से कम ना हो और 12 से ज़्यादा ना हो। तो 4 के बाद आता है 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 और 4 के दरमियान में आपने लिखना है, तो 4 भी नहीं लिखेंगे, 12 भी नहीं लिखेंगे। ये आपके पास हो जाएगा टेबलर फॉर्म। इसके बाद इसे सेट बिल्डर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पर सेट बिल्डर में मैंने जैसे फर्स्ट में x लिया, सेकंड में y लिया, अब यहाँ मैं z ले लेता हूँ। तो ये आप अपनी मर्जी से लेंगे, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से लेंगे, ओके। तो इसी तरह ये स्मॉल में लेंगे, कैपिटल में नहीं होगा, x वैसे स्मॉल में होगी। z सच डैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि z बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एंड ये है आपके पास एंड z किससे बड़ा है, 4 से, 4 से ग्रेटर है। एंड लेस किससे है, 12 से, 12 से लेस है। तो z फॉर ऑल z such that z belongs to n and z is greater than 4 and less than 12। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।